हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल पृष्ठभूमि। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड रेंज ऑफ हिमालयाज़ की जो सेकंड रेंज है वो है हिमाचल। ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी फर्स्ट रेंज हिमालयाज़ जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली जो रेंज है वो है हिमाद्री, सेकंड जो रेंज है वो है हिमाचल एंड जो थर्ड रेंज है वो है शिवालिक। तो जिसके अंदर हम हिमाद्री के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे अबाउट हिमाचल जो रेंज है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इस रेंज के बारे में फर्दर पढ़ने से पहले हमें इस रेंज का जो नेम दिया गया है हिमाचल, लेसर हिमालय या फिर मिडल हिमालय, इसके बारे में बात करेंगे कि ये नाम क्यों रखा गया, यही पर्टिकुलर नेम इसको क्यों दिया गया इस रेंज को। देखिए, जो फर्स्ट नेम दिया गया हिमाचल, इस रेंज को बोला गया हिमाचल इसलिए बोला गया है क्योंकि इस रेंज का जो मैक्सिमम पार्ट है वो लाई करता है हिमाचल प्रदेश में। अगर किसी रेंज का पर्टिकुलर जो एरिया है, जो मेजर पार्ट है किसी रेंज का, अगर वो एक पर्टिकुलर किसी स्टेट में लाई करेगा तो क्या किया गया, उसी स्टेट का नाम उसको दे दिया गया, तो इसलिए इस रेंज को हिमाचल बोला गया। सेकंड जो आता है इसके अंदर वो आता है लेसर हिमालयाज। इसको लेसर हिमालयाज क्यों बोला गया? देखो, जो हिमाद्री है, हिमाद्री को ग्रेट हिमालयाज बोला जाता था एंड उसका रीज़न क्या था, क्योंकि उस हिमाद्री रेंज के अंदर जो माउंटेन्स जो थे और जो पीक्स थे उनकी जो हाइट थी वो कितनी थी, एवरेज अराउंड कितनी थी, 6000 मीटर थी। ठीक है, तो उनका जो एल्टीट्यूड जो था माउंटेन रेंजेस का वो बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, इसलिए उनको ग्रेट हिमालयाज बोला गया। बट ये जो सेकंड रेंज है, जो हिमाचल रेंज है, इसके अंदर पाए जाने वाले जो पर्वत पहाड़ जो हैं उनकी जो एल्टीट्यूड है या फिर जो हाइट है वो एज कंपैरिजन टू हिमाद्री रेंज माउंटेन्स क्या है, कम है। तो ग्रेट हिमालयाज जो है उसकी जो हाइट जो है वो ज़्यादा है एंड हिमाचल जो रेंज है उसमें हाइट जो है पर्वतों की वो कम है, इसलिए इसको क्या बोला गया, लेसर हिमालयाज बोला गया। तो हमने पहले देख लिया इसको हिमाचल क्यों बोला, क्योंकि ये लाई करता है हिमाचल प्रदेश में। सेकंड, लेसर हिमालयाज इसको इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें जो रेंजेस मिलती हैं, जो माउंटेन्स मिलते हैं, उनकी जो हाइट वो क्या है, कंपैरेटिवली कम है। किससे कम है? हिमाद्री रेंज के माउंटेन से। थर्ड वन, इसको मिडल हिमालयाज क्यों बोला गया? देखो, फर्स्ट जो रेंज है वो है हिमाद्री रेंज, फर्स्ट जो रेंज है वो है हिमाद्री रेंज। उससे नीचे जो है आपकी कौन सी है, हिमाचल रेंज। फर्स्ट है आपकी हिमाद्री, सेकंड जो है वो है कौन सा आपका, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, हिमाचल है। फर्स्ट है आपकी क्या, हिमाद्री, उससे नीचे क्या है, हिमाचल, और इससे जो नीचे है वो कौन सी है, शिवालिक है। अब ये बताओ, इन तीनों में जो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखा जाए तो मिडल में कौन सी रेंज आती है? ऑब्वियसली हिमाचल। पहली हिमाद्री हो गई, उससे नीचे हिमाचल होगी, उससे नीचे शिवालिक होगी, तो बीच में जो मिडल में कौन सी रेंज आई, हिमाचल रेंज आई, तो इसलिए इसको मिडल रेंज भी बोला गया। ठीक, अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और देखो, फर्स्ट जो है हिमाद्री रेंज है, उससे नीचे हिमाचल है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि हिमाचल जो रेंज है वो हिमाद्री के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में लाई करती है, बताइए कौन सी डायरेक्शन में लाई कर रही है? अगर ऊपर हिमाद्री है तो हिमाचल उससे नीचे है, तो हिमाचल कौन सी डायरेक्शन में है, हिमाद्री के साउथ में है ना। अब देखिए, अगर आप डायरेक्शन की बात करें, ये ऊपर होता है नॉर्थ एंड नीचे होता है साउथ, तो नीचे की तरफ है हिमाचल, किसके कंपैरेटिवली, हिमाद्री के। तो जब नीचे की तरफ है तो वो कौन सी डायरेक्शन में लाई कर रहा है, वो साउथ डायरेक्शन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसमें, जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के जो साउथ में जो रेंज लाई करती है, फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम। रग्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, रग्ड माउंटेन क्या मतलब, अनइवन माउंटेन, बहुत ही उबड़ खाबड़। तो ये जो हिमाचल रेंज है इस पे जो माउंटेन्स मिलते हैं बहुत उबड़ खाबड़ रग्ड माउंटेन सिस्टम बनता है जो लाई करता है हिमाद्री के साउथ में, और इसका नेम क्या है, हिमाचल या फिर लेसर हिमालयाज। हमने देख लिया हिमाचल क्यों बोला जाता है और लेसर हिमालयाज इसको क्यों बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, सेकेंड पॉइंट कहता है, द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। ये जो रेंजेस हैं, जो हिमाचल रेंज है, इसके अंदर जो पर्वत या पहाड़ मिलते हैं उसमें जो रॉक्स हैं, जो पत्थर हैं, वो क्या है, हाईली कंप्रेस्ड हैं। हाईली कंप्रेस्ड बोलने का मतलब ये देखो, अगर ऊपर से एक माउंटेन रेंज है, नीचे से एक माउंटेन रेंज है, ये होगी हिमाद्री सबसे ऊपर वाली,
ये होगी शिवालिक, सबसे नीचे वाली थर्ड रेंज। इसके बीच में जो है वो लाई कर रहा है हिमाद्री, इसके बीच में जो लाई कर रहा है वो क्या कर रहा है, हिमाचल। ऊपर से जो है वो हिमाद्री उसको दबा रहा है, नीचे जो शिवालिक रेंज है वो उसको दबा रही है। तो बीच में क्या, वो बीच वाला जो होगा वो तो दब जाएगा ना। अगर मान लो ये पेन है, ये होगी हिमाचल रेंज, ऊपर जो है वो हिमाद्री होगी, ये होगी हिमाद्री, और ये वाली जो रेंज है शिवालिक। तो मैं इसको नीचे से भी दबाऊं ऊपर से भी दबाऊं तो जो ये बीच वाली जो रेंज होगी, हिमाचल जो रेंज होगी, इसके जो रॉक्स हो जाएंगे वो दब जाएंगे ना, हाईली कंप्रेस्ड हो जाएंगे। इसलिए ये बोला गया कि हिमाचल जो रेंज है इसमें किस टाइप के रॉक्स हैं, हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स हैं। एंड जो एल्टीट्यूड है, जो मतलब इस रेंज में जो माउंटेन्स हैं उनका जो हाइट है वो कितने हैं, किसके आसपास है, 3700 एंड 4500 मीटर तक है। ठीक है, उसकी हाइट जो है वो है इतनी अराउंड 4500 मीटर तक है। जबकि हिमाद्री में जो रेंजेस थी उसके अंदर कितनी हाइट थी, एवरेज 6000 मीटर थी, इसलिए वो कम है। एंड इसकी विड्थ जो है वो अराउंड 50 किलोमीटर है। तो हाइट जो होगी वो हो जाएगा आपका 4500 मीटर एंड जो विड्थ होगी वो होगी 50 किलोमीटर के अराउंड। विड्थ क्या होती है माउंटेन की, अगर ये एक माउंटेन है तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये नीचे का जो होता है, ये विड्थ बोला जाएगा उसकी। चौड़ाई, विड्थ क्या होती है, चौड़ाई। हम देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, थर्ड वन आता है, while the पीर पंजल रेंज forms the longest and the most important range, the धौलाधार रेंज and the महाभारत रेंज are also prominent ones। तो अब देखो इसके अंदर ये जो हिमाचल रेंज है इसके अंदर जो मेन इम्पोर्टेंट है जिनको नेम दिया गया है, ये तीनों जो रेंज है वो लाई करती है हिमाचल रेंज के अंदर। ये तीनों किस में आती हैं, आपकी हिमाचल रेंज के अंदर आती हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पीर पंजल रेंज जो है वो किस में आती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हिमाचल या लेसर हिमालयाज में। धौलाधार किस में आती है, लेसर हिमालयाज रेंज के अंदर आता है। द महाभारत रेंज ये किस में आता है, आपका हिमाचल हिमालय के अंदर आता है। तो ये तीन हमें इसका नेम पता होना चाहिए, लर्न होने चाहिए हमें इन तीनों के नेम्स। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इसके अंदर इस रेंज के अंदर कुछ वैलीज भी मिलती हैं। कौन कौन सी वैली मिलती है, वैली मतलब घाटी। वैली आपको बताया था मैंने, जो दो माउंटेन होते हैं, ठीक है, दो माउंटेन के बीच में नीचे की तरफ ये जो यू शेप या वी शेप का जो एरिया होता है जहाँ पे हैबिटेशन होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं यहाँ पे लोग, क्योंकि माउंटेन के ऊपर तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, वहाँ रहने का इतना कुछ अच्छा सोर्स नहीं है ह्यूमन बींग के लिए। तो यहाँ पे इतनी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर कोई भी ह्यूमन बींग नहीं रहता। बट ये जो यू शेप, ये जो नीचे का एरिया होता है, यहाँ पे इतनी एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हैबिटेशन देखने को मिलता है। तो इसी एरिया को बोला जाता है वैली। इसको क्या बोलते हैं, वैली या फिर घाटी बोला जाता है। तो हिमाचल जो रेंज है, हिमाचल हिमालय जो है, जो हमारा सेकंड है पैरेलल रेंज किसकी, हिमालय की, वहाँ पे कुछ घाटियाँ देखने को मिलती है, जिसमें से फेमस जो घाटी हैं वो कौन सी हैं, वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू। ठीक, ये सब कहाँ पे लाई करती है, हिमाचल प्रदेश में लाई करती हैं। ऑलरेडी हमने देखा था ये रेंज जो है वो ज़्यादातर इसका पार्ट जो है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सारी घाटियाँ जो हैं यहीं पे इसी रेंज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट जो है ये वाला जो रीजन है, जो हिमाचल हिमालय वाला रीजन है, ये एक और चीज़ के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हिल स्टेशन मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की कौन सी रेंज के अंदर हिल स्टेशन ज़्यादा मिलते हैं या फिर हिल स्टेशन मिलते हैं, तो हमारा आंसर होगा हिमाचल या फिर क्या होगा, लेसर हिमालयाज। ठीक है, हिल स्टेशन कहाँ मिलेंगे, हिमाचल हिमालय के अंदर। क्या हिल स्टेशन हिमाद्री रेंज में मिले, नहीं मिले, वहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए हिल स्टेशन कहाँ मिलते, तो हमारा आंसर क्या होगा, हिमाचल हिमालय। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारी ये सेकंड रेंज जो है वो खत्म होती है। नेक्स्ट थर्ड जो थी वो कौन सी थी, शिवालिक। अब हम बात करेंगे शिवालिक के बारे में कि शिवालिक क्या है। ये देखिए, शिवालिक जो है थर्ड रेंज है हिमालय की। हिमालय में 3 रेंजेस है। पहली कौन सी है, अब तक तो आपको नेम भी लर्न हो गए होंगे। फर्स्ट जो है वो है हिमाद्री, सेकंड जो है हिमाचल एंड थर्ड वन इज शिवालिक। तो अगर बात करें कि सबसे थर्ड जो रेंज है उसका नाम क्या है, शिवालिक रेंज है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए इसके अंदर क्या है, द आउटर मोस्ट रेंज जो है हिमालयास की वो है शिवालिक। उसको क्या नाम दिया गया है, शिवालिक बोला गया है।
ये आउटर मोस्ट रेंज है, सबसे बाहर की रेंज है। अब इसे आउटर मोस्ट क्यों बोला गया है? आपको याद होगा जो फर्स्ट रेंज के बारे में हमने देखा था, हिमाद्री जो थी वो कौन सी थी? इनर रेंज थी। जब कोलिजन हुआ था, किसका कोलिजन हुआ? जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का कोलिजन हुआ किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ। एंड यूरेशियन प्लेट जो थी वो काफ़ी बड़ी थी इन कंपैरिजन टू आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब उसका कोलिजन हुआ तो सबसे पहले जो रेंज बनी थी उसको नेम दिया गया था हिमाद्री, इसलिए सबसे पहले वो बनी थी, इसलिए उसको बोला गया इनर हिमालयाज भी बोला गया। एंड जो लास्ट में बनी, जो हिमालयस की लास्ट में जो रेंज बनी वो बनी शिवालिक। ठीक, सबसे पहले रेंज बनी हिमाद्री, उसके बाद जो रेंज बनी वो हिमाचल बनी, और जो सबसे लास्ट में जो रेंज बनी वो कौन सी बनी? शिवालिक बनी। इसलिए इसको आउटर मोस्ट रेंज भी बोला गया। सबसे लास्ट वाली बनी इसलिए इसको क्या बोला गया? आउटर मोस्ट लेयर भी बोला गया एंड आउटर मोस्ट रेंज बोला गया। इसके अंदर सेकंड पॉइंट कहता है कि जो इसकी विड्थ है, जो शिवालिक के जो पहाड़ हैं उसकी जो विड्थ है वो है 10 से 50 किलोमीटर के आसपास। अगेन विड्थ क्या होती है? चौड़ाई। इस पहाड़ की जो चौड़ाई है ये कितनी है? इसमें शिवालिक में जो पहाड़ हैं उनकी चौड़ाई है अराउंड 10 से 50 किलोमीटर के आसपास। और जो एल्टीट्यूड है, जो इसकी हाइट है, इन जो पहाड़, ये जो पर्वत हैं, ये पहाड़ हैं, इनकी हाइट जो है ये कितनी है? अराउंड 900 से 1100 मीटर के आसपास। अब ये देखिए जिस तरीके से हम नीचे आते जा रहे हैं, हम रेंजेस पढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रही है? हाइट जो है वो कम होती जा रही है। पहले हमने देखा हिमाद्री के अंदर कितनी हाइट थी? अराउंड 6000 मीटर थी। सेकंड तक पहुंचे तो कितनी होगी? अराउंड 4500 तक हो गई। फिर उसके बाद क्या हुई? 1100 मीटर थर्ड तक आ गई शिवालिक। तो क्या हो रहा है? एल्टीट्यूड जो हाइट है पहाड़ या पर्वतों की वो क्या होती जा रही है? अब कम होती जा रही है। ठीक, इससे नेक्स्ट क्या पॉइंट कहता है इसका? दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ unconsolidated sediment brought down by the river from the main Himalayan range located further north। देखो ये क्या कहते हैं, ये जो शिवालिक रेंज है, ये जो शिवालिक रेंज है ये बनी हुई है किससे? सेडिमेंट से बनी हुई है। कौन से सेडिमेंट से? जो रिवर आती हैं, जो नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में जो हिमालय प्रेजेंट है वहाँ से जो रिवर्स बह के आती हैं वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेके आते हैं। एंड वो सेडिमेंट सिर्फ मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स में नहीं जमते, नॉर्दर्न प्लेन्स में ही नहीं आते, बल्कि इस शिवालिक रेंज को भी बनाने में आते हैं। जैसे इस पॉइंट का मतलब समझते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट रेंज है, हाँ जी, ये जो फर्स्ट रेंज है वो हो गई आपकी हिमाद्री रेंज। ठीक है, हिमाद्री रेंज में पहाड़ हैं, सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ से कुछ नदियाँ निकल रही हैं। हमने देखा था जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो कोलिजन हुआ आके किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ। जब इसका कोलिजन हुआ था तो यहाँ पे पहाड़ बनना शुरू हुए और जो सबसे पहले रेंज बनी वो हिमाद्री रेंज बनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? डिप्रेशन क्रिएट हुआ। वहाँ से यहाँ सबसे ऊपर से जो नदियाँ निकली ग्लेशियर से, वो नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट लेके आई। अब वो सेडिमेंट जब नीचे बहते हुए आए तो वो इस डिप्रेशन में जमा हो गए, जिसकी वजह से क्या बना? नॉर्दर्न प्लेन्स बने। बट ऐसा तो नहीं था ना कि जब वो नदियाँ ऊपर से आ रही थी बहती हुई, जब वो रिवर्स आ रही थी तो बीच में उन्होंने अपना सेडिमेंट कहीं छोड़ा ही नहीं। ऐसा तो नहीं था ना कि ये जो डिप्रेशन था कि सारा सेडिमेंट यहीं पे लाके डाल दिया रिवर्स ने, ऐसा नहीं था। बीच में क्या आई? हिमाचल की भी रेंज आई, उसके बाद क्या आई? शिवालिक की भी रेंज आई, बाद में नॉर्दर्न प्लेन्स आए ना। तो सेडिमेंट जो है वो कुछ अपना शिवालिक में भी छोड़ के आई, इस रेंजेस पर भी छोड़ के आए। तो इस कहने का मतलब ये है कि शिवालिक जो रेंज बनी है ये कोलिजन की वजह से तो बनी है, साथ में जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट लेके आई थी उससे भी बनी हुई है। तो थर्ड पॉइंट जो है यही कहता है कि ये जो रेंजेस हैं ये कंपोज्ड हैं, बनी हुई हैं किससे? सेडिमेंट से बनी है। किसके सेडिमेंट से बनी है? वो रिवर उन रिवर के सेडिमेंट से बनी है जो कहाँ से निकल के आई थी? बिल्कुल फार्दर नॉर्थ, सबसे नॉर्थ में कौन सा है? हिमाद्री जो रेंज है, सबसे ऊंची रेंज है, वहाँ से जो नदियाँ निकली थी वो नदियाँ अपने साथ जो सेडिमेंट लेके आई थी वही सेडिमेंट जो सेटल डाउन हो गया इस रेंज पे। तो शिवालिक रेंज जो है इसी सेडिमेंट से बनी हुई है। ठीक, उसके बाद आते हैं दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एलुवियम। तो यहाँ पे यही है, जब सेडिमेंट जो है, सेडिमेंट में क्या होते हैं? थिक ग्रेवल होते हैं, ठीक है, कंकड़ पत्थर होते हैं मोटे मोटे, और साथ में क्या होता है? एलुवियम होता है। तो इसी से कंपोज हुई है। क्या कंपोज हुआ है? शिवालिक जो रेंज है। इसे नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर क्या आता है। देखिए
हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाई करती है बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक आर नोन एज डून्स। हमने देखो, मैंने आपको दो चीज़ बताई थी। क्या बताया था कि एक ये माउंटेन है, एक ये माउंटेन है। इन दो माउंटेन के बीच में यहाँ पे जो है हैबिटेशन एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर लोग रहते हैं। अब ये जो यू शेप या फिर वी शेप जो बनती है, इसको बोला जाता है वैली। इसको क्या बोलते हैं हम? वैली। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली, इसको बोलते हैं हम वैली। अब बात करते हैं हम लेसर हिमालयाज। ये देखो, जो पहली जो रेंज है वो है आपकी हिमाद्री, उससे नीचे वाली जो रेंज है वो क्या है आपकी हिमाचल या फिर लेसर हिमालयाज, ये भी बोल सकते हैं लेसर हिमालयाज। उससे नीचे वाली जो रेंज है वो क्या है आपकी शिवालिक, ये थर्ड रेंज होगी शिवालिक। अब ये देखिए, अब इस वाली रेंज, सेकंड रेंज एंड थर्ड रेंज के बीच में भी तो ये यू शेप की एक शेप बनेगा, तो ये भी यहाँ पे भी वैली बनेगी। इट मीन्स यहाँ पे भी हैबिटेशन एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। तो हुआ क्या कि इन दोनों रेंजेस के बीच में जो वैली बनी उसको नाम दे दिया गया डून्स। उसको क्या बोला गया? डून्स। इसको क्या बोला गया? डून्स बोला गया, DUNS। उसको क्या बोला हमने? डून्स। डून्स क्या है? डून्स वो लॉन्गिट्यूडनल वैली हैं किसके बीच में? जो सेकेंड रेंज है हिमाचल एंड शिवालिक रेंज के बीच में जो वैली बनी है उसको डून्स बोला गया। अब जैसे एग्जाम्पल, कौन कौन से डून्स? अब देखो, ये आपने सुना होगा, देहरादून आपने सुना है, ठीक है। तो ये कहाँ लाई करता है? ये लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में लाई करता है, उस वैली के अंदर लाई करता है, ठीक है। देहरादून में लोग रहते हैं, हैबिटेशन एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। तो यही कुछ एग्जाम्पल है डून्स के। पहला है आपका देहरादून, सेकंड है कोटली डून, थर्ड है पाटली डून। ये कुछ वेल नोन डून्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं किसके बीच में? सेकेंड रेंज एंड थर्ड जो आपके शिवालिक है उसके बीच में। दिस रेंज इज डाइसेक्टेड नॉट कॉन्टिन्यूस लाइक हिमाद्री। देखो, अब ये देखो, हमने हिमाद्री देखा था। हिमाद्री जो आपकी फर्स्ट रेंज थी, ये जो फर्स्ट रेंज आती है ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, इसके बीच में कहीं पे ब्रेक नहीं है। लेकिन जो आपकी ये थर्ड वाली जो शिवालिक है, यहाँ पे बीच में क्या ब्रेक है, मतलब यहाँ पे पास, देखो इसमें तो कोई पास नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था जाने का, कुछ नहीं था, ठीक। पर जो ये आपकी थर्ड रेंज है शिवालिक, ये उतनी कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच में डाइसेक्टेड है एज कंपैरिजन टू हिमाद्री। हिमाद्री वाली कॉन्टिन्यूस थी जबकि शिवालिक जो है वो डाइसेक्टेड है, ठीक है। अब तक हमने ये देख लिया लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, हमने देख लिया कि किस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल जो है डिवीजन किया गया हिमालय का। अब देखो, हिमालय का ना एक और डिवीजन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर्स। इसको अब तक क्या देखा था हमने ये देखा, ये फर्स्ट रेंज, ये सेकेंड रेंज, ये थर्ड रेंज। अगर मैं डायरेक्शन की बात करती हूँ, यहाँ पर देखो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है एंड क्या है साउथ है। अब तक जो बात की हमने इसकी फर्स्ट रेंज की, सेकंड रेंज की एंड थर्ड रेंज की, ये क्या थी? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कहाँ तक बात की थी हमने? नॉर्थ से साउथ की बात करी थी, नॉर्थ से ऊपर इस तरीके से आ रही थी। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखा था हमने कि हिमालय किस तरीके से डिवाइड किया गया है। अब हम देखेंगे ईस्ट और वेस्ट के बीच में, वेस्ट से ईस्ट तक किस तरीके से हिमालय को डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखिए, इसको पहले समझते हैं फिर पॉइंट्स देखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा पहले। आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए हमने अब तक क्या देख चुके हैं, दोबारा से देखो, हम अब तक ये चीज़ देख चुके हैं कि जब हमने नॉर्थ से साउथ की बात करी, नॉर्थ से जब हमने साउथ की बात करी तो हमने तीन रेंजेस के बारे में बात करी। पहली रेंज हमने देखी हिमाद्री, फिर देखा हिमाचल और फिर देखा हमने शिवालिक। अब हम नॉर्थ से साउथ तो ऑलरेडी कर चुके हैं कवर। अब हम बात करेंगे ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ, कि वेस्ट से ईस्ट जो है हमने किस तरीके से हिमालय को डिवाइड करा है। तो हमने इसका डिवीजन करा विद द हेल्प ऑफ रिवर्स। हमने देखा कि एक नदी और दूसरी नदी के बीच में जो एरिया है उसको पर्टिकुलर नेम दे दिया गया। जैसे यहाँ पर देखिए, इंदस नदी एंड सतलुज रिवर, ये होगी आपकी इंदस रिवर, ये देखो ये हो गई इंदस रिवर एंड सतलुज रिवर, ये हो गई एस, ठीक है, और ये हो गया आई। तो इंदस रिवर एंड सतलुज रिवर
ये 2 रिवर है। इन 2 रिवर के बीच का जो रीजन है, बीच का जो एरिया है ना, उसको बोला गया पंजाब हिमालयाज। उसको क्या बोला गया आपका? पंजाब हिमालयाज बोला। उसके बाद सेकंड जो डिवीजन किया गया वो बोला गया कि सतलुज और ये है आपकी काली रिवर, ठीक है, बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, इन 2 रिवर्स के बीच में जो है उसको नेम दिया गया कुमाऊन हिमालयाज। थर्ड जो देखा गया काली रिवर और कोशी रिवर के बीच में, ये होगी आपकी काली रिवर, ये देखो ये जो लाइन है ये होगी काली रिवर और ये क्या हो गया? कोशी रिवर, ठीक है। इन दोनों के बीच के एरिया को बोला गया नेपाल हिमालयाज। उसके बाद नेक्स्ट आया कोशी रिवर एंड तिस्ता रिवर। कोशी रिवर एंड तिस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयाज थे उसको बोला गया सिक्किम हिमालयाज। एंड तिस्ता और दिहांग रिवर कौन सी है? यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे नाम चेंज हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर का, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालयाज है उसको नेम क्या दिया गया? असम हिमालयाज। उसे क्या बोला गया? असम हिमालयाज। तो हमने रिवर्स के बेसिस पे वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में हिमालयाज को डिवाइड करा है। किस तरीके से डिवीजन किया कि पहले इंदस रिवर और सतलुज रिवर, इंदस और सतलुज के बीच में जो रीजन है, जो एरिया है, उसको बोला पंजाब हिमालयाज। फिर सतलुज एंड काली जो रिवर है, सतलुज एंड काली रिवर जो है उसके बीच के एरिया को बोला हमने कुमाऊन हिमालयाज। उससे नेक्स्ट जो आया काली और कोशी के बीच में जो हिमालयाज थे उसको बोला नेपाल हिमालयाज। कोशी और तिस्ता के बीच जो है वो है सिक्किम हिमालयाज। एंड तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो है उसे बोला गया असम हिमालयाज, ठीक है। अब ये बात समझ आ गई होगी। अब इसको हम थ्योरी पे बेस्ड जो पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। बैक टू नॉर्मल। आई गेस सबको दिख रहा होगा अब। वेट, है ना? यस। हाँ जी, अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोलता है। फर्स्ट पॉइंट कहते हैं बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूड डिवीजन। लॉन्गिट्यूड डिवीजन कौन सा हुआ? नॉर्थ टू साउथ वाला डिवीजन, ये वाला जो डिवीजन था ये था आपका लॉन्गिट्यूड डिवीजन। हिमालयज हैज बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कि लॉन्गिट्यूड डिवीजन के अलावा भी हिमालयाज को डिवाइड किया गया, फर्दर डिवीजन किया गया है। किस डायरेक्शन में? वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में भी फर्दर डिवीजन किया गया है। ये जो डिवीजन है, दीज डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। ये डिवीजन किस बेस पे किया गया कि जो रिवर वैली है, रिवर्स जो हैं उनके बीच में जो वैली एग्जिस्ट करती हैं, उनके बीच में जो एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं उस एरिया को बेस मतलब उस एरिया को डिवाइड करा गया, पर्टिकुलर उनको नेम दिया गया। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताया है पहला कि इंदस और सतलुज के बीच में जो एरिया आता है उसको बोला गया पंजाब हिमालयाज, जबकि ये जो एरिया है बट इट इज ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। वही बात है जो हमने अभी समझी थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है द पार्ट ऑफ द हिमालय जो लाई करता है बिटवीन सतलुज और काली रिवर, उसको बोलते हैं कुमाऊन हिमालयाज। इन 2 रिवर्स के बीच में जो एरिया है हिमालयाज का उसको कुमाऊन हिमालयाज बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका? नेक्स्ट पॉइंट देखो, द काली एंड तिस्ता रिवर, इन दोनों के बीच का जो एरिया उसे बोला जाता है नेपाल हिमालयाज, और तिस्ता और दिहांग के बीच को क्या बोला जाता है? असम हिमालयाज। तो वही चीज़ जो हमने मैप में देखी है वो यहाँ पे पॉइंट्स में लिखी हुई है, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज बियॉन्ड द दिहांग जोर्स। द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखो, अब देखो दोबारा से उस कहानी को देखते हैं। यहाँ से क्या हुआ, देखो कोलिजन हुआ, ठीक है, दोनों प्लेट्स का, किसका? इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट का, दोनों का कोलिजन हुआ। यहाँ से ये बनना स्टार्ट हुए, देखो ये सब क्या है? हिमालयाज, ये बनना स्टार्ट हुए। बट ड्यूरिंग द कोलिजन हुआ क्या कि ये जो हिमालयाज थे ये बैंड कर गए। किस तरह बैंड करे? एकदम से इन्होंने यहाँ पे शार्प टर्न ले लिया, किस तरफ? साउथ डायरेक्शन में, नीचे की तरफ
ये बैंड कर गए, ठीक। इसी को क्या बोला गया, पूर्वांचल बोला गया, क्योंकि ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का एरिया पड़ता है, ये कौन सा नॉर्थ ईस्ट एरिया है। तो जब कोलिजन के बाद हिमालयाज जब बने तो यहाँ से ये क्या करा, इन्होंने एक शार्प टर्न ले लिया टुवार्ड्स द साउथ डायरेक्शन, एंड इस तरफ जो ये हिमालयाज आए इनको नेम दिया गया पूर्वांचल। पूर्वांचल मतलब पूर्व का आंचल, हम ऐसे भी बोल सकते हैं पूर्व का आंचल। तो वो कौन है, हिमालयाज, इसको पूर्वांचल नाम दे दिया गया, जो नॉर्थ ईस्ट में जो हिल्स मिली है ना वो, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें हम, तो ये यहाँ पर इसको क्या बोला गया, पूर्वांचल बोला गया, पूर्व का आंचल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं हम। यहाँ देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहता है द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। हमें ये पता है ब्रह्मपुत्र जो है एंटर करती है हमारे इंडिया में सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में, वहां से एंटर करती है, ठीक। बियॉन्ड द दिहांग जो द हिमालयाज बैंड शार्पली टू द साउथ, हमने देखा हिमालयाज जो है वो साउथ की तरफ बैंड कर गया, एंड इंडिया की क्या बना दी है कि ईस्टर्न बाउंड्री बना दी, कि ये इंडिया का ईस्टर्न लास्ट पार्ट है, मतलब ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ये, ठीक है। तो हुआ क्या, जो हिमालय था ये साउथ की तरफ बैंड कर गया, एंड उसको बोला गया पूर्वांचल बोला गया, पूर्व का आंचल जिसे बोलते हैं हम, ठीक। इसका नेम रखा गया पूर्वांचल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में है तो इसलिए बोला गया ईस्टर्न हिल्स या फिर माउंटेन्स बोला गया इनको। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, दीज हिल्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट आर मोस्ट कंपोज्ड ऑफ, ये किसकी बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक। तो ये जो हिल्स यहाँ पे पाई जाती है पूर्वांचल में, ये मेनली किसकी बनी हुई है, सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है। किससे बनी है, ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी है। और देखो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आपको पता होगा वहाँ पे काफ़ी अच्छा बारिश वगैरह होती है, ठीक है, वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ रेन जो होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा रेन जो है वो कहाँ होती है, मूसीनरम। तो ये कहाँ का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में आता है ये। तो वहाँ पे अच्छी बारिश होने की वजह से वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। कैसे डेंस, मतलब बहुत अच्छे, काफ़ी जगह में, काफ़ी एरिया में फैले हुए वहाँ पे फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एंड द पूर्वांचल कंप्राइजेस, इसके अंदर ये जो पूर्वांचल है इसके अंदर कुछ हिल्स भी आती है जिनका पर्टिकुलर नेम है पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। एक बार इसे मैप में देख लेते हैं इन सारी हिल्स को। यहाँ पर देखो आप, ये देखिए जब ये यहाँ से बैंड हुआ इस साइड में, ये बना पूर्वांचल। इसमें कुछ पर्टिकुलर हिल्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी, ये देखो ये रही पटकई बम, ये रही नागा हिल्स, ये रही आपकी, ठीक है। जब इस तरीके से जा रहे हैं, मतलब ये पूर्वांचल में यहाँ मुड़ गए, तो फर्स्ट पे आपको मिली पटकई हिल्स, सेकंड पे मिली आपको नागा हिल्स, और थर्ड पे क्या मिली आपको, मिजो हिल्स। आप मैप में देखो अच्छे से, ये रही पटकई बम, ये है नागा हिल्स, और ये मिजो हिल्स। देखो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये सारे हिल्स हैं, पूर्वांचल में मिलती हैं ये, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा आपका नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब तक हमने कंप्लीट कर लिया हमारा हिमालय के बारे में। हमने देख लिया कि हिमालय का डिवीज़न किस किस तरीके से हुआ है, नॉर्थ से साउथ कैसे डिवीज़न हुआ है, आपका वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में किस तरीके से डिवीज़न हुआ है। हमने पर्टिकुलर रेंज के बारे में देख लिया, ये देख लिया कि रिवर्स के बेस पे किस तरीके से डिवीज़न किया गया है, एंड पूर्वांचल क्या है, सबके अदर्स नेम क्या है, किसमें कौन सी हिल्स लाई करती है, कहाँ पे कौन सी वैलीज लाई करती है, डून्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब हमारा हिमालय जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ कहाँ लाई करते हैं, ठीक है। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो एंड स्टडी हार्ड। टिल देन टेक केयर।